उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़ारूक शहबाज बड़ाइच। माल रोड पे चेयरिंग क्रास में मौजूद है जहां पर मुतहदा अपोजिशन का जलसा होगा। कल यहां पर कुछ ही लम्हों बाद 25 जुलाई की डेट शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर सारी पार्टीज़ के लोग आए हैं इंतजामात देखने। मेरे साथ चौधरी मंजूर साहब भी मौजूद हैं, चौधरी असलम गिल साहब मौजूद हैं और सज्जाद अनवर और पीपल्स पार्टी पंजाब की क़यादत यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले जनरल सेक्रेटरी पंजाब चौधरी साहब से स्टार्ट करते हैं। चौधरी साहब, सबसे पहले तो ये कि हुकूमत ने तो आपको इजाज़त ही नहीं दी, तो कौन सी पार्टी की जिम्मेदारी थी यहाँ पर इजाज़त लेना, किस पार्टी ने लेनी थी? नहीं तो इजाज़त हमने उनको इन्फॉर्म कर दिया था। जब इमरान खान यहाँ पे करते थे वो इजाज़त लेते थे। नहीं, आप लोग तो कानून पसंद है ना। इमरान खान तो नहीं था। कौन सा कानून तोड़ रहे हैं? यहाँ पे कोई जलसा 144 लगी हुई है यहाँ पर, सेंसिटिव एरिया है ये। सारे लाहौर में लगी हुई है, फिर तो कहीं नहीं कर सकते। सब ये लाहौर का दिल है, 144 है। सुबह लोगों ने यहाँ से गुजरना है, कॉलेज जाना है, हॉस्पिटल जाना है। हम रात को करेंगे बिल्कुल, कॉलेज की जब छुट्टी हो चुकी होगी तब। शाम में लोगों ने हॉस्पिटल्स की वैन जानी, यहाँ से कोई एम्बुलेंस जानी। हम मुतबादल रास्ते फराम। कानून शिकनी तो होगी। आप कानून शिकनी कैसे कर सकते हैं? भुट्टो की पार्टी का लीडर कानून शिकनी कैसे कर सकते हैं? कानून शिकनी इसमें कौन सी 144 है। 44 वो ला देंगे, जब जहाँ पे दिल करे लगा देंगे। तो हम कहेंगे कि ये कानून शिकनी हो रही है। कल का काम करना क्या है? कल का जो आम तरीन काम है करना क्या है? इसमें इतना खौफ क्यों है हुकूमत को? अच्छा, जलसा करना है और क्या है? उसके अलावा बिल्कुल हम गारंटी करते हैं कि इन दरख्तों का कोई एक पत्ता नहीं टूटेगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट को नहीं जी, ऑन रिकॉर्ड आपको गारंटी दे रहे हैं, पीयूष पार्टी की क़यादत कह रही है कि एक पत्ता नहीं टूटेगा, यहाँ पर एक नुकसान इतना सा भी नहीं होगा। चौधरी साहब मुख्तसरन मुझे बता दें, पीयूष पार्टी के कितने लोग हो जाएंगे? पीपल्स पार्टी के बहुत बड़ा जुलूस होगा। हाँ, इंशाल्लाह हमारी तैयारियां हैं। हमारी बहुत बड़े हर जगह से 30 जोन है हमारे, 30 जोनों से हमारे जुलूस आएंगे। पंजाब की क़यादत आ रही है कि लाहौर की क़यादत? पंजाब की क़यादत भी आएगी, लाहौर की क़यादत भी आएगी। हाँ, यानी कि दमादम मस्क कलंदर। पंजाब की क़यादत खड़ी है ना, मस्क कलंदर होगा, दमादम मस्क कलंदर होगा। चलें आगे। करण साहब, आप यहाँ पर लाहौर के मेयर रहे हैं और इस लाहौर को खूबसूरत बनाने में आपका किरदार भी कहीं ना कहीं है, चाहे हुकूमत माने या ना माने, हम मीडिया मान रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि कल आप यहाँ पर कितने को लोग इकट्ठे कर रहे हैं और नून लीग का क्या होगा? और दूसरी ये बताएं कि चाहे आप मेयर नहीं रहे, 144 तो यहाँ पर एग्जिस्ट करती है ना, उसके बारे में क्या कहते हैं? जहाँ तक मेरा नॉलेज है, सबसे पहले आज तो 144 सुबह तक तो नहीं थी। अगर अभी इम्पोज कर दी हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता। कर्नल साहब आए तो हो सकता है शायद नाफिज कर दे वो। दूसरी बात यह है कि ठीक है, हम सारी मुतहदा अपोजिशन का ये गैदरिंग है और हमने एक पीसफुल एहतजाज करना है, बट यहाँ पर ये लोगों की, अवाम की नुमाइंदगी है और अवाम ने इसमें खुद आना है और हमने इकट्ठे नहीं करना। आप देखिएगा कल लोग जिनके कारोबार बंद हो गए हैं, जिनके बच्चों की फीसें नहीं दी जा रही हैं, जो महकमे मीडिया से लोग निकाल दिए गए हैं, कॉटेज इंडस्ट्री लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट की मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है। अभी आपने परसों उसका मुजाहरा देखा है फैसलाबाद में कि रात 3:30 बजे तक अवाम जो है वो सड़कों पे और चौराहों पे खड़ी थी। तो फिर सारी हुकूमत की गलतियां, आपका क्या कमाल है? नहीं, तो बात यह है कि हुकूमत की गलतियां तो हुकूमत को हम बताए तो सही। वो तो कहते हैं हम 30 मार खानी बड़े हैं, हमने तो पाकिस्तान को रंगीन बना दिया, अवाम बड़े खुशहाल हैं, कारोबार चल रहे हैं। ओ भाई, अवाम क्या इतनी बेवकूफ़ है कि कारोबार बंद हैं, कॉटेज इंडस्ट्री बंद है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद है, ज़रूरी तबका जो है वो चीखो पुकार कर रहा है। तो इसमें हुकूमत कह रही है कि हम सारा कुछ ठीक करें। हम हुकूमत को ये बावर कराना चाहते हैं कि आप पाकिस्तान को डूबने की तरफ ले जा रहे हैं, आप अवाम को डुबो रहे हैं, आप इस कौम का बेड़ा गर्क करने जा रहे हैं। हम ये नहीं होने देंगे। सारी अपोजिशन पार्टियों ने ये इत्तेफाक तौर पे तो इलेक्शन के खिलाफ है ना, आप समझते हैं कि जो इलेक्शन हुआ वो ठीक नहीं हुआ? भी गलत हुआ। हमारी सारी जो मुतहदा अपोजिशन की क़यादत है उसका एक ही नुक्ता नज़र है कि ये इलेक्शन गलत है और प्राइम मिनिस्टर सिलेक्टेड है। तो इसके खिलाफ अब लगता है कि ये एक दिन के एहतजाज से निकल के जिस तरह 4 हलकों का मसला हुआ था तो वो 100 दिनों के धरने पे बैठ गए थे, तो आप लोग भी आप समझ रहे हैं पूरे पाकिस्तान में जलू फिरा है। देखें, कल आपको पता है 5 जो सूबाई कैपिटल सिटीज़ हैं उनमें ये एहतजाज होने जा रहा है और ये लहर चलेगी इंशाअल्लाह ताला, उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक अवाम को रिलीफ नहीं मिलेगी। और अवाम को रिलीफ उसी सूरत में मिलेगी जब ये हुकूमत खुदा बता रहे हैं बलदियाती इदारों को रिलीफ मिलने जा रहा है आपकी क़यादत में कहीं पे? हमें तो पूरी उम्मीद है। हम कोर्ट्स में गए हुए हैं, चीफ जस्टिस साहब आउट ऑफ कंट्री थे, आज उनको हमारी नई एप्लीकेशन जो है वो
पुटअप हुई है तो नया बेंच बन जाएगा, इंशाल्लाह तारीख पड़ जाएगी। ले जी, मैं चाहूँगा कि ये कैमरे से आपको सारा दिखा सकूं पीछे माहौल क्या है। यहाँ पर नून लीग के कारकुनान भी हैं, यहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम के लोग भी हैं, और ये अगर आप चारों तरफ देखें तो यहाँ पर सुबह पंडाल लगने जा रहा है, यहाँ पर जलसा होगा। और ये जिस जगह पर हम पीछे खड़े हैं यहाँ पर बनेगा स्टेज, और यहाँ पर सामने ये सड़क भी यकीनन बंद होगी, और सुबह यहाँ पर मुत्तहिदा अपोजिशन का जलसा होने जा रहा है। और 25 जुलाई को जो पिछले साल इलेक्शन हुए थे, बिल्कुल उसी दिन आज यानी 1 साल गुजर जाएगा। और मुत्तहिदा अपोजिशन ये समझती है कि जो 25 जुलाई को इलेक्शन हुआ था वो धांधली ज़्यादा था, और उसके खिलाफ यौम शाम मनाने जा रही है। माल रोड से अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज बड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।